नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब जांच पड़ताल की जाएगी। अब यह पता लगाया जाएगा कि प्लेन स्वतः क्रैश हुआ है या फिर उसे क्रैश कराया गया है। क्योंकि दोस्तों, विमान क्रैश होने के बाद तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी को मारने के लिए यह प्लानिंग रची गई। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि विजय रूपाणी बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, सरकार के भ्रष्टाचार का उजागर करने वाले थे, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विजय रूपाणी घोटालेबाज था और उसी घोटालेबाज की वजह से आम लोगों को भी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोग यहां तक की कह रहे हैं कि जैसे जजलोया के साथ हुआ, हिरेन पांड्या के साथ हुआ या फिर संजीव भट्ट के साथ जो हुआ, वैसा ही विजय रूपाणी के साथ हुआ। तो तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। तो हम इन बातों को अलग रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ करने जा रहा है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। मांग तो ये की गई है, एक पत्र भी सीजीआई को भेजा गया है, जिस पत्र को देखकर सरकार टेंशन में आ गई है। पत्र में क्या कुछ लिखा है दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर हां, सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हैं तो जांच होगी, एक एक बात की जांच होगी। यह प्लेन कैसे क्रैश हुआ, दो इंजन थे प्लेन में, एक इंजन खराब हो गया तो दूसरा तो स्टार्ट होना चाहिए था, दूसरा इंजन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ। तो कई तरीके के सवाल कहीं न कहीं एयर इंडिया पर भी खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही, चूक कैसे हो गई। प्लेन उड़ान भरते ही कैसे क्रैश हो गया, तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों जरा यहां पर देखिए, साफ साफ खबर में लिखा भी है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। लिखा है कि 2 डॉक्टरों ने सीजीआई को लिखा पत्र, कहा सुप्रीम कोर्ट ले स्वतः संज्ञान, केंद्र को दे ये जरूरी निर्देश। अब दोस्तों, यहां पर केंद्र सरकार को लपेट दिया गया है। 2 डॉक्टरों ने सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने क्या क्या मांग की है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए, लिखा भी है, याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो हादसे के शिकार लोगों को, यानी जो लोग फ्लाइट में सवार लोगों के साथ साथ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर को 50 लाख का अंतरिम मुआवजा दें। तो दोस्तों, यहां पर 2 डॉक्टरों ने सीजीआई को पत्र लिखा है और साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार कम से कम 50 लाख का अंतरिम मुआवजा जो लोग इस प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए हैं उन सभी के परिवार वालों को दिया जाए। देखिए, लिखा भी है, अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश को लेकर 2 डॉक्टरों ने सीजीआई को पत्र लिखा है। इसमें सीजीआई से स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। डॉक्टरों ने आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दे। उन्होंने विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच की मांग भी की है। तो जिन डॉक्टरों ने याचिका दायर की है, उन्होंने यह भी कहा है कि एक तो 50-50 लाख का मुआवजा केंद्र सरकार दे, दूसरी तरफ यह भी मांग की गई है कि इस मामले की गहन जांच कराई जाए। यह प्लेन कैसे क्रैश हुआ है, इसकी विधिवत तरीके से जांच कराई जाए। ऐसा कैसे हो गया कि दोनों इंजन फेल हो गए और जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, डॉक्टर सौरभ कुमार और डॉक्टर ध्रुव चौहान ने अपने पत्र में त्रिवेणी कोडकनी बनाम एयर इंडिया लिमिटेड और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले का हवाला दिया, जो 2010 के मैंगलोर विमान दुर्घटना से संबंधित था, जिसमें मुआवजे का पता लगाने के सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो हादसे के शिकार लोगों को, फ्लाइट में सवार लोगों के साथ साथ बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर को 50 लाख का अंतरिम मुआवजा दे। तो दोस्तों, बात यह है कि बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी उसमें शामिल थे और यह मांग की गई है कि उन्हें भी 50 लाख का अंतरिम मुआवजा दिया जाए। देखिए, लिखा है, कोर्ट इस हादसे को लेकर केंद्र को हाई लेवल कमेटी के गठन का निर्देश दे। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों, एविएशन एक्सपर्ट और मुआवजे की रकम के सही निर्धारण के लिए
बीमा और आर्थिक मामलों के जानकारों को शामिल किया जाए। कोर्ट संबंधित अथॉरिटी को हादसे की वजह से विस्तृत जांच कर उचित कदम उठाने का निर्देश दे ताकि फिर ऐसे हादसे ना हो। पत्र में क्या प्रमुख मांग की गई है वो भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा है, त्रिवेणी कोडकनी बनाम एयर इंडिया लिमिटेड और अन्य प्रासंगिक उदाहरणों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों के परिवारों को अंतिम मुआवजा देने और आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विमानन विशेषज्ञों, एक्चुअरी और अर्थशास्त्रियों की एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे। एयर इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया जाए कि वो परिवारों को लंबी मुकदमेबाजी से गुजरने की आवश्यकता के बिना मुआवजा दावों को शीघ्र निपटारा करे। और दोस्तों ये भी कहा गया है कि मृतक परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा ये सरकार दे। दोस्तों ये तो सीजीआई को पत्र लिख करके ये मांग की गई है, लेकिन अब देखते हैं कि केंद्र सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार होती या फिर नहीं। क्या सीजीआई जस्टिस बीआर गवई इस मामले की गहन जांच कराते हैं या फिर नहीं? क्योंकि हादसे के बाद तरह तरह की लोग और तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग सीधा सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि चलिए ठीक है, यह हो सकता है कि यह एक इमरजेंसी घटना है जिस पर पायलटों ने भी मतलब रोक नहीं लगा पाए, क्योंकि विमान जैसे ही उड़ान भरता है वैसे ही मानकर चलिए क्रैश हो जाता है, जाकर हॉस्टल से टकरा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, वहां की स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद राजनीति और भड़क गई, क्योंकि मोदी जी कैमरा लेकर गए थे, मोदी जी फोटो शूट करा रहे थे। तमाम तस्वीरें भी सामने निकल कर आई जहां पर मोदी जी फोटो शूट करवा रहे हैं। तो इसके बाद राजनीति में एक और हवा चल गई कि देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद भी फोटो स्टंटबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहां पर फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, लाशें पड़ी हैं, यहां तक कि इस तरीके से लोग जले हैं कि बकायदा मतलब अब क्या ही बताएं। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का चेहरा पहचानने में आ ही नहीं रहा था, सब जलकर राख हो गए थे। फिर किसी तरीके से जांच पड़ताल करके 100 की पहचान की गई, उनके परिजनों को बताया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोग क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टरों ने जो पत्र लिखा है सीजीआई को, इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है? और आप लोगों को क्या लगता है कि ये विमान हादसा कैसे हुआ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।